आज मुहर्रम का महीना आ गया, नवासे रसूल की शहादत का गम मनाया जा रहा है। कोई काले कपड़े पहन के मना रहा है, कोई अपने घर में गोश्त नहीं पकने दे रहा है, कोई कह रहा है मुहर्रम आ गया शादी नहीं करेंगे, कोई ब्लेड से अपना सीना चीर रहा है, कोई जंजीर से पीठ को जख्मी कर रहा है। ओ हुसैन का गम मनाने वालों, आओ तुम्हें हुसैन के नाना के पास लेके चलता हूं। ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मतियों, तुम तो 10 मुहर्रम की तारीख में हुसैन के गम के नाम पे बाजारों में जुलूस निकाल रहे हो, ताजिए निकाल रहे हो, दुनिया भर की हरकतें कर रहे हो। जोहर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला रहा है हय्या अलस सलाह। ये अजान तो हुसैन के नाना ने सिखाई थी। ओ हुसैन का गम मनाने वालों, तुमने हुसैन को समझा ही नहीं। हुसैन तो अल्लाह की राह में सजदा करते हुए शहादत पा गए, शहादत की मौत उनको नसीब हुई। तुम हुसैन की सुन्नत भी तुमने न अपनाई, हुसैन के नाना की सुन्नत भी तुमने नहीं अपनाई। ओ हुसैन का गम मनाने वालों, काश तुमने हुसैन के नाना की सीरत को पढ़ा होता। रसूल तो अपने बेटे के मरने पर भी आंसू बहा रहे हैं, तो किस अंदाज में आंसू बहा रहे हैं। नबी के चचा हमजा का इंतकाल हुआ जंगे उहुद में, शव्वाल का महीना था। क्या नबी ने हर साल शव्वाल में उसी तारीख में अपने चचा हमजा का गम मनाया, उनके नाम पे ताजिया निकाला, उस दिन गोश्त नहीं पकाया, उस दिन काले कपड़े पहने? कभी ऐसा नहीं हुआ। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जिस मौजू पर बातें करना चाहता हूं, वो मौजू इंसानी जिंदगी के एक ऐसे अमल से है जो हर इंसान कभी न कभी करता है। मैंने कुरान करीम की एक आयत आपके सामने पढ़ी है, सूरह नज्म की। अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा ज़हका व अबका। अल्लाह तबारक व ताला ही तुमको हंसाता है और अल्लाह ताला ही तुमको रुलाता है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं, ऐसे वक्त भी आते हैं जब तुम्हारे चेहरे पर हंसी आ जाती है, तुम मुस्कुराने लगते हो, और ऐसा भी वक्त तुम्हारी जिंदगी में आता है जब तुम रोने लगते हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इमाम कुर्तुबी ने यह बात लिखी है कि तमाम हैवानात में इंसान अकेला है जो हंसता भी है, रोता भी है। बंदर हंसता है, रोते हुए किसी ने बंदर को नहीं देखा। ऊंट रोता है, ऊंट को हंसते हुए किसी ने नहीं देखा। ये इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने जज्बात दिए। ये रोता भी है, हंसता भी है, और रोने के भी कई तरीके होते हैं। कभी गम में रोता है, कभी खुशी में रोता है। मां मर गई, रो रहा है, अब बेटी या बेटे ने बड़ा इम्तिहान पास कर लिया, बेटी डॉक्टर बन गई, बेटा इंजीनियर बन गया, बिजनेस में कामयाब हो गया, तो खुशी के मारे भी रोने लगता है। तो अल्लाह कह रहा है कि हंसाने वाले भी हम हैं और रुलाने वाले भी हम हैं। इंसान बहुत सारे मौकों पर रोता है, मगर एक आंसू है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। अल्लाह सूरह मरियम में कहता है, मेरे नबियों के ऊपर, मेरे रसूलों के ऊपर जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब अल्लाह ताला के कलाम की आयतें पढ़ी जाती हैं, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, वो सजदे की हालत में गिर जाते हैं, वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। अभी ये जून का महीना चल रहा है,
और सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, और हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कभी आपने गौर किया ये इतना बड़ा सा कूलर यहां लाके क्यों रखा गया? हमको गर्मी ना लगे। अल्लाह ने जिसको ताकत दी वो घर में एसी चला रहा है, कूलर चला रहा है, पंखा चला रहा है। हमसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कभी आपने इस पर भी गौर किया मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, कल कयामत के दिन ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सूरज होगा। उस वक्त गर्मी का क्या आलम होगा, पसीने का क्या आलम होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, गर्मी से बचने का इंसान के पास कोई उपाय नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ स्पेशल बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उनको गर्मी नहीं लगेगी, उनको पसीना नहीं होगा, वो परेशान नहीं होंगे। लंबी हदीस है, मैं वो हदीस आपको नहीं सुनाऊंगा, सुन चुके होंगे आप। उस हदीस में अल्लाह के नबी ने एक बात कही, कयामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, उनको गर्मी नहीं लगेगी। उन 7 लोगों में एक वो आदमी भी होगा, वह रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने अकेले में, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया होगा और अकेले में अल्लाह को याद करके उसकी आंखों से आंसू बह पड़े होंगे। अल्लाह, अकेले में अल्लाह को याद किया। भाई पब्लिक के सामने आप रोने लगे, ये कोई कमाल की बात नहीं। कमाल ये है कमरा बंद है, दुनिया का कोई कैमरा नहीं देख रहा है, दुनिया की कोई आंख नहीं देख रही। आप हैं, आपका रब है, आपके हाथ फैले हैं अल्लाह के सामने, और आप अपने पापों को और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहा रहे हैं। ये आंसू बड़े कीमती है मेरे प्यारे साथी, ये आंसू कभी बेकार नहीं जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐना नीला तमस्सुहुमन नार, 2 आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती हो, जो अल्लाह के डर से रोने लगती हो। वह ऐनुन बातत तारुसु फी सबीलिल्लाह, और दूसरी वो आंख जो अल्लाह की राह में चौकीदारी करती हो, जो अल्लाह की राह में रातों को जागती हो, वो आंख भी अल्लाह के जहन्नम की आग में नहीं जलेगी। जहन्नम की आग से अल्लाह ताला उस आंख को दूर रखेगा जिस आंख से अल्लाह की के खौफ से आंसू निकला हो। इसीलिए अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में कहते हैं, ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, जो इंसान दुनिया में अल्लाह के खौफ से रोता हो, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता हो, वो इंसान जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। हत्ता यऊदल लबनु फी दरई, जब तक के जानवर के थन में दूध वापस न चला जाए। जानवर के थन में दूध वापस नहीं जा सकता, जैसे ये इम्पॉसिबल है, वैसे ही अल्लाह के खौफ से रोने वाला जहन्नम की आग में नहीं जाएगा, उसका जहन्नम की आग में जाना इम्पॉसिबल। मेरे प्यारे साथियों, कभी हम इस पर भी गौर करें। हमारी आंखें आंसू नहीं बहाती हैं। अब तो कयामत का मौजू चल रहा है, जहन्नम का मौजू चल रहा है, और इंसान मजे ले लेके सुन रहा है। आज तो हमारी हालत ये है, हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, हम तो मैयत में जाते हैं, जनाजे में जाते हैं, वहां भी हम ठाके लगाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जैसे एज यूजुअल ये जिंदगी का एक हिस्सा है।
हाथों से अपने तूने दफनाए कितने मुर्दे, आंखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। जिंदगी को गनीमत समझो मेरे साथ, इससे पहले कि मौत आ जाए अल्लाह के सामने नदामत के आंसू गिरा लो मेरे भाई। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस्लामी कैलेंडर का नया साल शुरू हो रहा है। एक साल और बदल गया, 1447 हिजरी खत्म हो गया, 1448 हिजरी शुरू हो गया। हमारी जिंदगी की किताब में एक पेज और निकल गया, अपनी कब्र से अपनी मौत से एक कदम हम और करीब हो गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नेमतान मकबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं लोग उनकी कदर नहीं करते, दो नेमतें ऐसी हैं लोग उनकी कदर नहीं करते। अस्सिहत वल फराग, एक तंदुरुस्ती की नेमत है, एक टाइम की नेमत है। लोग तंदुरुस्ती की भी कदर नहीं करते, टाइम की भी कदर नहीं करते। टाइम बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई फेसबुक की रील्स पर बर्बाद कर रहा है, कोई अय्याशी में बर्बाद कर रहा है, कोई शराब में बर्बाद कर रहा है, कोई नशे में बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा हादसा, कौन सा वाकया जिंदगी को खत्म कर दे, हम नहीं जानते मेरे साथ। तो अल्लाह के खौफ से रोना ये सबसे टॉप का रोना है। ये रोना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। क्या हमारे नबी रोते थे? जी हां, हमारे नबी भी रोते थे। कैसे रोते थे आप? साहबी कहते अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे, मैं पीछे था, मैंने अल्लाह के नबी के रोने की आवाज सुनी। कैसे रो रहे थे आप? वफी सदरी ही अजीजुन का अजीजिल मिर्जल, जैसे बर्तन, हांडी चूल्हे पर रख दी जाए, उसमें कोई चीज पकाई जाए, उस हांडी के पकने की आवाज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने से आ रही थी। अल्लाह के नबी चिल्ला चिल्ला के नहीं रो रहे थे, नमाज पढ़ रहे हैं, आपके सीने से रोने की आवाज आ रही है, जिस तरीके से हांडी के पकने की आवाज आती है। ये अल्लाह के नबी के रोने का अंदाज था। आज मुहर्रम का महीना आ गया, नवासे रसूल की शहादत का गम मनाया जा रहा है। कोई काले कपड़े पहन के मना रहा है, कोई अपने घर में गोश्त नहीं पकने दे रहा है, कोई कह रहा है मुहर्रम आ गया शादी नहीं करेंगे, कोई ब्लेड से अपना सीना चीर रहा है, कोई जंजीर से पीठ को जख्मी कर रहा है। ओ हुसैन का गम मनाने वालों, आओ तुम्हें हुसैन के नाना के पास लेके चलता हूं, अल्लाह के प्यारे रसूल के पास लेके चलता हूं। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी, बेटियां सब जवान हुई, सबकी शादी हुई। बेटे 3 पैदा हुए, तीनों बचपन में इंतकाल कर गए। एक बेटा आपको कासिम नाम का पैदा हुआ, जिसके नाम पे आपको अबुल कासिम कहा जाता है। एक बेटा आपको अब्दुल्ला नाम का पैदा हुआ, जिसको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है। और एक बेटा आपको मारिया से पैदा हुआ, जिस बेटे को आपने बड़े प्यार से, बड़े लाड से अपने बाप इब्राहिम के नाम पे इब्राहिम नाम रखा। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने इब्राहिम को देहात में भेज दिया। देहात के माहौल में साफ सुथरी हवा मिलती थी, बच्चे की परवरिश अच्छी होती थी, वहां दाइयां होती थी जो पैसा लेके बच्चों को दूध पिलाती थी, और देहात में जबान भी अच्छी होती थी, लैंग्वेज भी अच्छी होती थी। अल्लाह के प्यारे नबी अपने बेटे को देहात भेजते हैं, बच्चा 1.5 साल का हो चुका है। अल्लाह के नबी के पास खबर आई, अरे अल्लाह के रसूल आपका बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से चले आइए। अल्लाह के प्यारे नबी साहबा की टीम को लेकर के वहां पहुंचे, बच्चा आपकी गोद में दिया गया। आपने बेटे को देखा, हदीस के अल्फाज हैं,
व नफ्सुहु व नफसुहु यतकाकऊ, बच्चे की सांस उखड़ रही थी, बच्चे का दम उखड़ रहा था, दम टूट रहा था। अल्लाह का आखिरी नबी, अल्लाह का सबसे महबूब बंदा, अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। यही तकदीर है मेरे भाइयों, यही अल्लाह के फैसले के आगे सर झुकाना है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने बच्चे को गोद में लिए, बच्चा दम तोड़ रहा है, बच्चा दम तोड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी रो रहे हैं। बच्चा इंतकाल कर जाता है, अल्लाह के नबी रोते हुए कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, मेरा अल्लाह नाराज हो जाए। ओ हुसैन का गम मनाने वालों, काश तुमने हुसैन के नाना की सीरत को पढ़ा होता। रसूल तो अपने बेटे के मरने पर भी आंसू बहा रहे हैं, तो किस अंदाज में आंसू बहा रहे हैं। नबी के चचा हमजा का इंतकाल हुआ जंगे उहुद में, शव्वाल का महीना था। क्या नबी ने हर साल शव्वाल में उसी तारीख में अपने चचा हमजा का गम मनाया, उनके नाम पे ताजिया निकाला, उस दिन गोश्त नहीं पकाया, उस दिन काले कपड़े पहने? कभी ऐसा नहीं हुआ। नबी ने अपनी जिंदगी में तीन तीन बेटियों का जनाजा उठाया। रुकैया का जनाजा भी आपने उठाया, उम्मे कुलसूम का जनाजा भी आपने उठाया, ज़ैनब का जनाजा भी आपने उठाया। तीन तीन बेटियां आपके सामने इंतकाल करती हैं, तीन तीन बेटे आपके सामने इंतकाल करते हैं। कोई ताजिया नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई गम मनाने का मामला नहीं। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है मेरे साथ, इसको सिंपल रहने दो। गम कैसे, गम का इजहार कैसे किया जाता है, ये भी हमने हुसैन के नाना से सीखा है मेरे दोस्त। ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मतियों, तुम तो 10 मुहर्रम की तारीख में हुसैन के गम के नाम पे बाजारों में जुलूस निकाल रहे हो, ताजिए निकाल रहे हो, दुनिया भर की हरकतें कर रहे हो। ज़ोहर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला रहा है, हय्या अलस सलाह। ये अजान तो हुसैन के नाना ने सिखाई थी। ओ हुसैन का गम मनाने वालों, तुमने हुसैन को समझा ही नहीं। हुसैन तो अल्लाह की राह में सजदा करते हुए शहादत पा गए, शहादत की मौत उनको नसीब हुई। तुम हुसैन की सुन्नत भी तुमने न अपनाई, हुसैन के नाना की सुन्नत भी तुमने नहीं अपनाई। उस नबी को नमाज से कितनी मोहब्बत थी मेरे साथ। वो नबी दुनिया में रोया भी तो आपके लिए। बुखारी की रिवायत है, रात का सन्नाटा है, दुनिया वाले अपने अपने बिस्तर पे आराम से सो रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह के नबी सूरह मायदा की आयत पढ़ते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो अल्लाह ने सूरह मायदा में बयान की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम के जो लोग हैं, ऐ अल्लाह अगर तू इनको अजाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा तो ऐ अल्लाह कौन तेरा हिसाब लेने वाला, कौन तुझसे पूछने वाला है। अल्लाह अकबर। ये ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है अपनी कौम की। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने सूरह इब्राहिम की एक आयत पढ़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह,
जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तू गफूर रहीम है, तू माफ कर देना, तू बख्श देना, तू छोड़ देना। अल्लाह के आखिरी नबी ने देखा, हमारे प्यारे नबी ने देखा, इब्राहिम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, हमारे नबी को अपनी उम्मत का ख्याल आ गया, हम गुनहगारों का ख्याल आ गया, हम सियाहकारों का ख्याल आ गया, हम बदकारों का ख्याल आ गया। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और रोते हुए कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। अय अल्लाह, ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, अय अल्लाह इब्राहिम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, अय अल्लाह मोहम्मद की उम्मत का क्या होगा, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ पूछो, मेरे नबी से पूछो क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों। अल्लाह के नबी ने जिब्रील को बताया, ऐ जिब्रील मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत की चिंता में रो रहा हूँ, क़यामत के दिन मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए पैगाम भेजा, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, अगर आपकी उम्मत सही मानों में आपकी उम्मत बन के रहेगी, तौहीद पे कायम रहेगी, आपके तरीके पर कायम रहेगी, ऐ नबी आप परेशान न हो, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान न हो। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। मेरे प्यारे साथियों, हमें नबी भी मिले हैं तो वो नबी मिले हैं जो रात में रोते थे हमारे लिए, और आज हम इतने बड़े नाशुक्रे और नमक हराम हैं कि उस नबी की सबसे महबूब चीज़ नमाज है। हमारे पड़ोस में मस्जिद है, 5 टाइम अजान हो रही है, लाउड स्पीकर में अजान हो रही है, माइक में अजान हो रही है, मगर हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं हैं। हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा, हमसे बड़ा बेवफा कौन होगा, हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा। वो नबी और भी मौकों पे रोए थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पे गए, आपने 6 साल की उम्र में माँ को खो दिया। आप यतीम थे, और यतीम का दर्द एक यतीम से बढ़ के कौन समझ सकता है। और आप तो दुर्रे यतीम थे, आप तो माँ की तरफ से भी यतीम थे, बाप की तरफ से भी यतीम थे। पैदा हुए तो बाप थे ही नहीं, बाप का साया उठ चुका था। 6 साल की उम्र में माँ के साथ जा रहे थे, माँ भी दागे मुफारकत दे के चली गई, माँ भी छोड़ के चली गई। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को यतीम बनाया ताकि दुनिया ये देख ले यतीम बच्चा बेसहारा होता है। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को यतीम बनाया और यतीम बना करके खुद सहारा दिया। फरमाया, ऐ मेरे नबी, ववजद अलम यजिद का यतीमन फआवा। ऐ नबी, अल्लाह ने आपको यतीम पैदा किया था और फिर आपको सहारा दिया था। आप यतीम थे और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। आपको माँ की याद आई, माँ की कब्र पे आप गए। आपको भी माँ की याद आए माँ के मरने के बाद, तो माँ की कब्र पे चले गए। मगर माँ की कब्र पे बाद में जाना, पहले जिंदगी में बाप की कदर कर लेना, पहले जिंदगी में माँ की कदर कर लेना। लोग मसला पूछते हैं, मौलवी साहब अम्मा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं, अब्बा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं नहीं। अरे जालिम, बाप जिंदा था, 10-10 रुपये के लिए तरसाया तूने। माँ जिंदा थी, 10-10 रुपये की दवाई के लिए तूने तरसाया। आज माँ के मरने के बाद कुर्बानी की बात कर रहा है, माँ की तरफ से हज कर रहा है, माँ की तरफ से उम्रा कर रहा है, माँ की तरफ से चंदा दे रहा है। अरे मरने के बाद माँ को खुश न कर, जिंदगी में माँ को खुश कर। मैं ये नहीं कहता हूं समाज में माँ बाप हमेशा सही होते हैं, ऐसा नहीं। मैं रियलिटी की बात बोलता हूं, सही बात बोलता हूं। समाज में अगर ऐसे माँ बाप है जो औलाद की वजह से रोते हैं, तो ऐसी औलाद भी है जो माँ बाप की वजह से रोते हैं। माफ करना मेरे भाइयों, मैं वन साइडेड बात नहीं करता हूं।
समाज में बड़े जालिम माँ बाप भी मैंने देखे, औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाले माँ बाप भी देखे। मगर अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, माँ अगर आपके साथ नाइंसाफी भी कर दे, बाप अगर आपके साथ कुछ गलत भी कर दे, माँ का एहतराम न छोड़ना, बाप की खिदमत न छोड़ना। तुम्हारी माँ ने जितना भी गलत तुम्हारे साथ किया हो, अरे सबसे गलत क्या है? शिर्क है। और कुरान क्या कहता है? वह इन जाहदा काला अन तुशरिक भी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा। तेरे माँ बाप अगर तुझको शिर्क करने को बोले तो तू उनकी वो गलत बात तो मत मानना, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना। माँ के साथ जिंदगी में भलाई करो मेरे साथी। मरने के बाद बहुत याद आएगी माँ, मरने के बाद बहुत याद आएगा। तुम एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओ, सारी जिंदगी कुर्बान कर दो, माँ की कुर्बानी का तुम बदला नहीं चुका सकते मेरे साथी। किसी की माँ बहुत बूढ़ी हो गई, 70 साल की हो गई, बिस्तर पे पाखाना करने लगी, बिस्तर पे पेशाब करने लगी। बेटा बड़ा फर्मा बरदार था, बेटा अपनी माँ की गंदगी खुद साफ करता है। दुनिया वाले कहते हैं कितना अच्छा बेटा है, कितना फर्मा बरदार बेटा है, कितना खिदमत गुजार बेटा है। माँ का पाखाना साफ कर रहा है, माँ की गंदगी साफ कर रहा है। जरा बेटे को जाके देखो, नाक पे रूमाल रख के माँ की गंदगी साफ कर रहा है, नाक पे रूमाल रख के बड़ी कराहियत के साथ माँ का पेशाब साफ कर रहा है। ऐ मेरे नौजवान भाई, आज जिस माँ की गंदगी को तू नाक पे रूमाल रख के साफ कर रहा है, कराहियत के साथ साफ कर रहा है, याद कर एक वो भी दिन था जब तू छोटा था, बार बार गंदगी करता था, बार बार लैट्रिन करता था, बार बार पेशाब करता था, तेरी माँ तुझको बार बार दुलाती थी, तू तो अपनी माँ की गंदगी नाक पे रूमाल रख के साफ कर रहा है। तेरी माँ तुमको चुमकार चुमकार के तेरी गंदगी साफ करती थी, लाडो प्यार के साथ तेरी गंदगी साफ किया करती थी, तू तो चेहरे पर कराहियत ला के माँ की गंदगी साफ कर रहा है। तेरी माँ तुझको खिला खिला के तेरी गंदगी साफ कर रही थी। अल्लाह की कसम, तुम माँ की ममता का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। माँ की ममता का और बाप के प्यार का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नबी को माँ की याद आई, साहबा से कहा चलो। कहां पहुंचे? माँ की कब्र पे गए। पता चला माँ की कब्र पे जा सकते हैं। माँ के लिए दुआ करने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। माँ के लिए दुआ करना है, घर में बैठ के भी कर सकते हो, मस्जिद में बैठ के भी कर सकते हो, और कभी कभार माँ की कब्र पे जाके भी कर लो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। दिन मत फिक्स करो, जुमा के दिन जाना है, ईद के दिन जाना है, बकरा ईद के दिन जाना है, नौचंदी जुमरात को जाना है, हर जुमरात को जाना है। दिन मत तय करो, टाइम मत तय करो, कभी भी एट रैंडम जा सकते हो, समय और दिन डिसाइड मत करो। माँ की कब्र पे जा सकते हो, बाप की कब्र पे जा सकते हो, लेकिन हाँ ये सोच करके वहां जाएंगे तभी दुआ कबूल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में भी दुआ कर सकते हो, मस्जिद में भी कर सकते हो। अल्लाह के नबी माँ की कब्र पे गए। हाय हाय, आज नबी की उम्र 50 पार हो चुकी है। नबी को 50 साल पहले का टाइम याद आया, बचपन याद आया, 6 साल की उम्र याद आई, माँ की उंगली पकड़ के चला करते थे, माँ की ममता याद आई। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पे गए। फबका व अबका मन हौलहू, अल्लाह के नबी रोने लगे और आपके साथ जितने सहाबा थे अपने नबी को रोता हुआ देख के सारे सहाबा भी रोने लगे, सारे सहाबा रोने लगे। आपने रोते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझको इजाज़त नहीं दी, क्योंकि मेरी माँ का इंतकाल तौहीद पर नहीं हुआ था, मेरी माँ का इंतकाल दीन तौहीद पर, दीन हक पर नहीं हुआ था। अल्लाह ने मेरी माँ के लिए मुझको मगफरत की दुआ करने की इजाज़त नहीं दी। अल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं अगर हमारी माँ तौहीद पे दुनिया से जाती है, हमारा बाप तौहीद पे दुनिया से जाता है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी माँ, जिनके बाप
तौहीद पे दुनिया से गए हों, कम से कम वो अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ तो कर सकते हैं। अगर बाप शिर्क करके मरा है, माँ शिर्क करके मरी है, बगैर तौबा किए मरी है, तो आप उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। नबी ने कहा मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त मांग रहा हूँ, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने इजाज़त मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पे तो जा सकता हूँ, अल्लाह ने इजाज़त दी थी, इसीलिए मैं अपनी माँ की कब्र पे आ जाया हूँ। फज़ूरुल क़ुबूर, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम भी अपने रिश्तेदार की कब्रों पे जाया करो, अपने ख़ानदान की कब्रों पे जाया करो, कब्रस्तान जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रस्तान जाने से मौत याद आती है। हमारे यहाँ तो साहब शबे बारात पर एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था बनारस के एक कब्रिस्तान का, वो पूरे कब्रिस्तान को पूरा गार्डन जैसा बना दिया था, गुलाब के फूलों को बिछा करके। अब बताओ, जिस कब्रिस्तान में चारों तरफ गुलाब के फूल बिछे हों और लाइटें चमक रही हों और कुमकुमे चमक रहे हो, उस कब्रिस्तान को देख के मौत कहां से याद आएगी? मेरे प्यारे साथियों, नबी ने कहा कब्रिस्तान जाओ ताकि तुमको मौत याद आए, तुमको आखिरत। एक और मौके पर नबी की आंख से आंसू आए थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी के बड़े प्यारे साहबी, दुबले पतले थे। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी चीज पर्सनालिटी होती है। लड़की का हुस्न जमाल देखा जाता है, लड़के की बॉडी देखी जाती है, लड़के के मसल्स देखे जाते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े दुबले पतले थे, पेड़ पे चढ़ के मिसवाक तोड़ रहे थे, हवा में उनकी पतली पतली टांग लहरा रही थी। साहबा हंसने लगे। नबी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहने लगे अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला की पतली पतली टांगें हवा में लहरा रही हैं, हमें देख के हंसी आ रही है। आपने फरमाया हंसने की कोई बात नहीं है, ऐ मेरे साहबा, अब्दुल्ला की ये पतली पतली टांगें कयामत के दिन अल्लाह के तराजू पर ओहद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होंगी, ओहद पहाड़ से भी ज्यादा भारी होंगी। ये अब्दुल्ला बिन मसूद थे मेरे प्यारे साथी। कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे अब्दुल्ला बिन मसूद। कभी आपने गौर किया, इतना बड़ा घुसिया है, कितने बच्चे यहां हाफिज हैं? कितने लोगों ने अपने बच्चे को हाफिज बनाया, आलिम बनाया? हम नहीं बनाना चाहते। हम कारोबारी हैं, हमारा बेटा कारोबारी बने, बिल्कुल बने, शौक से बने। हम बिजनेसमैन हैं, हमारा बेटा बिजनेसमैन बने, बहुत शौक से बनाइए। एक बेटे को तो आलिम बना दो, एक बेटी को तो आलिमा बना दो। कोई एक बेटा तो आपका ऐसा हो, जब आप मरे और आपका जनाजा रखा हो तो आपको परेशान होना न पड़े। आपका कोई एक बेटा हो जो जनाजा की नमाज पढ़ाने के काबिल, कोई एक बेटा तो हो जो कब जनाजे की नमाज में अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता हो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वाफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहू व वस्सि मुदख़लहू। ऐ अल्लाह मेरे अब्बा को बख्श दे, मेरे अब्बा पे रहम फरमा, मेरे अब्बा को माफ़ कर दे, मेरे अब्बा को दरगुजर कर दे। ये जो बेटा दिल के दर्द के साथ जो दुआ करेगा, वो दुनिया का कोई दूसरा मौलवी नहीं कर सकता मेरे साथी। एक बेटा तो ऐसा बना। मेरी माँ और बहनों, इंजीनियर तो बहुत सारी माओं ने पैदा किए, डॉक्टर तो बहुत सारी माओं ने पैदा किए, कोई ऐसा बच्चा भी पैदा करो जो कुरान पढ़े और दुनिया कहे कितना अच्छा कुरान पढ़ता है। वो कुरान पढ़ता जा रहा है, उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं, उसकी माँ के नामे अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं, उसके बाप के नामे अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान बहुत अच्छा पढ़ते, कितना अच्छा पढ़ते थे, इतना अच्छा पढ़ते थे कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। कहा है अल्लाह के नबी आपको कुरान सुनाओ? कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, आप तो दिन रात कुरान पढ़ते हैं। अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान सुनाऊं? कहा कि हाँ मैं सुनना चाहता हूं, तो मुझे कुरान सुनाओ। अब्दुल्ला कुरान पढ़ने लगे, सूरह निसा की तिलावत करने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं और अल्लाह के प्यारे नबी बैठ के सुनते चले जा रहे हैं।
ओ इंस्टाग्राम वालों, ओ फेसबुक वालों, ओ दिन रात गाने सुनने वालों, ओ कव्वाली सुनने वालों, ओ म्यूजिक की धुन पे नाचने वालों, काश तुमने कुरान सुना होता, कुरान सुना होता। अल्लाह की कसम, तुमको अरबी आती हो या ना आती हो, तुमको कुरान का मतलब आता हो या ना आता हो, लेकिन अल्लाह की कसम अच्छे कारी की आवाज़ में कभी कुरान सुनो, ऐसा लगेगा कुरान दिल के अंदर उतर रहा है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरान कभी किसी अच्छे कारी की आवाज़ में सुन के तो देखो मेरे साथी। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ रहे, कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह निसा पढ़ते पढ़ते सूरह निसा की इस आयत पर पहुंचे जिसमें अल्लाह फरमाता है, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हर उम्मत में से हमें गवाह लाएंगे और ऐ नबी आपकी उम्मत पर हम आपको गवाह बनाएंगे। अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं इस आयत पर पहुंचा मेरे कानों में आवाज आई, अय अब्दुल्ला रुक जा, अय अब्दुल्ला थम जा, अय अब्दुल्ला रुक जा, बस कर दे। मैंने नजरें उठा के देखा, फैजा ऐनाहु तजरिफान, अल्लाह के प्यारे नबी रो रहे थे, आपकी दोनों आंखों से आंसू जारी थे, आप ज़ारो कतार रो रहे थे। नबी रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? कुरान सुन के रो रहे थे। क्योंकि नबी जब कुरान सुनते थे, सहाबा जब कुरान सुनते थे तो हमारी तरह नहीं सुनते थे। हाफिज जी आज आपने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया क्या? रोज एक पारा पढ़ाते थे, आज डेढ़ पारा पढ़ा दिया, आज 15 मिनट लेट तरावी हो गई। हमें तो साहब 15 मिनट लेट तरावी हो जाए हमारा पारा चढ़ जाता, उधर पारा बढ़ा इधर हमारा पारा चढ़ गया। हमें तो 15 मिनट कुरान ज्यादा सुनना गवारा नहीं, क्योंकि हम तो रट्टू तोते की तरह हमने कभी न कुरान को समझने की कोशिश की, न कुरान का माना पढ़ा, न कुरान का तर्जमा पढ़ा। हम बस मुसलमान हैं, बस टोपी लगा रहे हैं, खतना करा चुके हैं, गोश्त खा रहे हैं, माशाल्लाह हम बड़े पक्के मुसलमान हैं। हमारे मुसलमान होने की पहचान ये बिरयानी हम बहुत शौक से खा रहे हैं, यही हमारी पहचान है। अल्लाह के नबी कुरान सुन के रो रहे हैं। और आगे बढ़िए, अब्दुल गफ्फार साहब तकरीर कर रहे हैं, आप कुरान की आयतें भी सुना रहे हैं, नबी की हदीसें भी सुना रहे हैं, लेकिन हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिलों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सहाबा का हाल ये, सहाबा नबी का खुतबा सुनते थे और सुन करके रोने लगते थे। हजरत इरबाज बिन सारिया कहते हैं एक मर्तबा अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे और ऐसा खुतबा दिया आपने, वजिलत मिनहल कुलूब, सहाबा के दिल कांप गए, वज़रफ़त मिनहल उयून, सहाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आज आपकी तकरीर सुन करके ऐसा लगा ये अलविदाई तकरीर है, ये आखिरी तकरीर है। अय अल्लाह के नबी हम चाहते हैं इस मौके पर हमको कुछ पॉइंट की बातें बता दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा उसीकुम बितक़वल्लाह वस्समी वत्ताअह, ऐ मेरे साहबा हमेशा अल्लाह से डरते रहना, जो तुम्हारा अमीर बन जाए, जो तुम्हारा इमाम बन जाए, जो तुम्हारा जिम्मेदार बन जाए, अपने अमीर की बात मानना, अपने सरदार की बात मानना, कोई हबशी गुलाम भी तुम्हारा अमीर बन जाए उसकी बात मानना। और ऐ मेरे साहबा व इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, ऐ मेरे साहबा जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। जब इख्तिलाफ देखेगा तो क्या करना है? फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को थाम लो। मैं 20 साल पहले भी घुसिया आया था, आज भी घुसिया आया हूँ। हमारे कुछ भाई ऐसे आपको मिलेंगे जो ऐसे हाथ माथ के नमाज पढ़ते थे और आज भी ऐसे ही हाथ माथ के नमाज। क्यों? अब्बा ऐसे पढ़ते थे, दादा ऐसे पढ़ते थे, परदादा ऐसे पढ़ते थे, हम ऐसे ही पढ़ते रहे। 20 साल बदल गए, ये जानने की तौफीक नहीं हुई कि नबी ने कहां हाथ माथ के नमाज। 20 साल पहले भी आया था, मुसाफा करने के लिए आगे बढ़ा, 2 हाथ आगे बढ़ा, आज भी 2 हाथ आगे बढ़ा। आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि नबी का मुसाफा कैसा था। इख्तिलाफ है उम्मत में, इख्तिलाफ से आंखें नहीं मूंद सकते मेरे साथियों।
अगर कछुआ रेत में अपना सर छुपा ले तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं निकला है। इख्तिलाफ है उम्मत में, इख्तिलाफ खत्म करना सीखो। और इख्तिलाफ खत्म कैसे होगा? नबी ने तरीका बताया, फ़अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को थाम लेना, व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को थाम लेना। मुहर्रम का महीना चल रहा है, 10 तारीख तक क्या क्या होगा आपको अच्छी तरीके से मालूम है। हमारा एक ही सवाल है, क्या नबी ने ये सब किया? क्या अबू बकर सिद्दीक ने किया? क्या उमर फारूक ने किया? क्या अली मुर्तज़ा ने किया? क्या हुसैन के नाना ने किया? क्या हुसैन के वालिद ने किया? जब उन लोगों ने नहीं किया, हम उनसे बढ़ के अहले बैत के चाहने वाले कब से बन गए? हम उनसे बढ़ के सहाबा के चाहने वाले कब से बन गए? गौर करो मेरे साथियों, नबी ने इख्तिलाफ खत्म करने का तरीका बताया, मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके को थाम लेना और मजबूती से पकड़ लेना। अपने डाल के दांतों से, जैसे कोई चीज जब डाल के दांतों से आदमी पकड़ता है तो बड़ी मजबूती से पकड़ता है, अल्लाह के रसूल ने कहा डाल के दांतों से पकड़ना। और आगे बढ़िए, एक और मौके पर सहाबा रोए थे, जंगे हुनैन का मौका था। जंगे हुनैन में बड़ा माल गनीमत मिला था। जो लोग नए नए इस्लाम कबूल जिन्होंने किया था, अल्लाह के नबी उनके दिल को मायल करने के लिए उनको ज्यादा माल दे रहे थे, उनको माल गनीमत ज्यादा दे रहे थे, भेड़ दे रहे थे, बकरी दे रहे थे, ऊंट दे रहे थे। अंसारी साहबे किराम के दिल में मलाल पैदा हुआ, हमने तो कुर्बानी ज्यादा दी है, हमने तो ज्यादा लोगों को कत्ल किया है जंग के मैदान में, हमारे नौजवानों ने ज्यादा जाम शहादत नोश किया है और हमको कम हिस्सा मिल रहा है, हमको कम माले गनीमत मिल रहा है। इसका मतलब कि अल्लाह के रसूल अपने खानदान को ज्यादा दे रहे हैं, अपने कबीले के लोगों को ज्यादा दे रहे हैं। नबी के कानों तक ये बात पहुंची। नबी ने कहा अंसारियों को बुलाओ। सारे मदीना के अंसारी एक जगह इकट्ठा हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी आए, खुतबा दिया आपने और आपने फरमाया, ऐ मेरे मदीना के अंसारी साहबा, क्या तुम दुनिया की थोड़ी सी हकीर सी दौलत को लेकर के अपने दिल में मलाल पाले बैठे हो? अरे क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है दुनिया वाले अपने घर में जाएं, बकरी लेके जाएं, भेड़ा लेके जाएं, ऊंट लेके जाएं, और तुम जब जाओ रसूल को लेके जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारे रसूल चले जाएं। ऐ मदीना के अंसारियों, अगर हिजरत न होती तो मैं भी अंसार में से होता। तुम मेरे बड़े खास लोग हो, मेरे अपने लोग हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाहुम्मा रहमिल अंसार, ऐ अल्लाह तू अंसार पर रहम फरमा, अंसार के बेटों पर रहम फरमा, अंसार के पोतों पर रहम फरमा। नबी तकरीर करते चले जा रहे हैं, अंसारी साहब बाजारों कतार रोते चले जा रहे हैं। पूरा मजमा रोने लगा, जवान बूढ़े सब रोने लगे। और आगे बढ़िए, सहाबा एक और मौके पर भी रोए थे। कौन सा मौका था? हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए, अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे, आखिरी टाइम आपका है, बीमारी के दिन चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मस्जिद में आए हैं, सर पे पट्टी बांधी आपने। आप अपने खुतबे में कहते हैं, ओ लोगो, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन ये दे रहा है, ऐ मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया में कुछ और दिन आराम कर ले, और चाहे तो तू मेरे पास चला, मैं दुनिया से बेहतर नेमतें तुझको दूंगा। अल्लाह का वो बंदा अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतना कहा था, पूरा मजमा खामोश है। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। साहबा कहने लगे, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, ये क्या बात है, ये अबू बकर क्यों रो रहे हैं, कि क्यों रो रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हमें बाद में पता चला अल्लाह के नबी अपने इंतकाल
की खबर दे रहे थे, अपनी वफात की खबर दे रहे थे। और अबू बकर समझ गए अल्लाह के नबी क्या कहना चाहते थे। अल्लाह, नबी की जुदाई, सहाबा को एहसास होता था कि नबी जुदा हो जाएंगे, सहाबा रोने लगते थे। हजरत मुआज इब्ने जबल को देखो, अल्लाह के नबी उनको यमन भेज रहे थे। मुआज इब्ने जबल ऊंट के ऊपर सवार है और अल्लाह के नबी ऊंट की लगाम पकड़े हुए, ऊंट की नकेल पकड़े हुए चल रहे हैं। और मुआज इब्ने जबल को बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। समझाते समझाते अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुआज इब्ने जबल, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीने में आओ, तुम्हारी मुलाकात मुझसे न हो, तुम्हारा गुजर नबी की कब्र के पास से हो, तुम नबी को न देख पाओ, तुम नबी की कब्र के पास से गुजरो। मुआज इब्ने जबल ने इतना सुना, ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। ऐ अल्लाह के नबी, क्या वो दिन भी देखना पड़ेगा? आप दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी कब्र के पास आना पड़ेगा, आपसे मिलना नसीब नहीं होगा, आपसे मुलाकात नसीब न होगी। ऐ अल्लाह के नबी, ऐसा तो न कहें, ऐसा तो न कहें। रोने लगे मुआज इब्ने जबल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुआज इब्ने जबल, रोने की ज़रूरत नहीं है, मुत्तकी बन जाना, परहेजगार बन जाना, अल्लाह से डरने वाले बन जाना। कयामत के दिन जो मुत्तकी होगा वो अपने नबी के साथ रहेगा, वो नबी से सबसे ज्यादा करीब रहेगा। आज हम दुनिया के डसे हुए लोग हैं मेरे साथ। हम सोते हैं दुनिया के लिए, जागते हैं दुनिया के लिए, जीते हैं दुनिया के लिए, मरते हैं दुनिया। सहाबा ऐसे नहीं थे मेरे साथ। ऐसा नहीं कि सहाबा पैसे वाले नहीं थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखो, बहुत पैसे वाले साहबी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़पति थे। रमजान का महीना था, दस्तरखान सजा हुआ था, तरह तरह के खाने की चीजें दस्तरखान पे आके रखी हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ बैठे हुए हैं, इफ्तार का टाइम करीब है। अचानक अब्दुर्रहमान बिन औफ को जंगे ओहद याद आ जाती है। कहते ओ लोगो, मुसअब बिन उमैर कत्ल कर दिए गए, जंगे ओहद में मुसअब बिन उमैर शहीद कर दिए गए। और जब उनको कफनाया जाने लगा, वो बड़े लंबे चौड़े थे, हट्टे कट्टे थे, और कफन की चादर नॉर्मल सी थी। जब उनको कफनाया जाने लगा, सर को ढाका जाता था, पैर खुल जाता था, पैर को ढाका जाता था, सर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से सर को ढाका गया और पैर पे घास डाल के उनको कब्र में उतारा गया। ओ लोगो, हजरत हमजा भी उसी जंग में शहीद हुए थे, वो भी मुझसे बेहतर थे। ये सब तो अल्लाह के पास चले गए, फिर हम जैसे दुनियादार लोग चले आ गए, और अल्लाह ने खूब दुनिया की दौलत हमको दे दी। और जितनी नेकी हमने की थी दुनिया में, अपनी नेकी को खा के हमने ख़त्म कर दिया। इतना कह के हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे, और दस्तरखान छोड़ के चले गए, और एक लुकमा भी मुंह में नहीं डाला। अल्लाह, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन हैं? ये उन 10 सहाबा में से हैं जिनको नबी ने नाम लेके जन्नती कहा था। उनका ये हाल है। कहते हैं कि हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम तो दुनिया में अपनी नेकी को खा चुके। हाँ, एक हम और आप हैं, चंद नेकी के काम कर लें तो हम तो ये समझते हैं कि साहब जन्नत हमारे बाप की हो गई, जन्नत में हमने रिजर्वेशन करवा लिया है। और आगे बढ़िए मेरे साथी, हजरत अबू हुरैरा को देखो, वो भी रो रहे हैं। एक मर्तबा अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल के पास आए, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। अय अबू हुरैरा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अय अल्लाह के नबी, मेरी माँ काफिर है, इस्लाम को गाली देती है, आज उसने आपको गाली दे दी। अय अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ कर दीजिए मेरी माँ को अल्लाह इस्लाम की हिदायत दे दे। नबी ने फौरन हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा दे उम्मा अबी हुरैरा, अय अल्लाह तू अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। अबू हुरैरा घर आए, दरवाजा बंद पाया, अंदर नहाने की आवाज आ रही है, गुस्ल करने की आवाज आ रही है, पानी के गिरने की आवाज आ रही है। दरवाजा खटखटाया, अम्मी जान दरवाजा खोलिए। माँ ने अंदर से कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जा। थोड़ी देर के बाद माँ ने दरवाजा खोला,
माँ तू क्या कर रही थी? मैं गुस्ल कर रही थी। अय अबू हुरैरा, तू कई दिन से मुझे इस्लाम की तबलीग कर रहा था, इस्लाम की दावत दे रहा था, कुरान के बारे में समझा रहा था, तौहीद के बारे में समझा रहा था। अय अबू हुरैरा, आज इस्लाम मुझको समझ में आ गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अय अबू हुरैरा, जा, आज तेरी माँ भी कलमा पढ़ती है, तेरी माँ भी इकरार करती है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू हुरैरा फिर रोते हुए आए, अय अल्लाह के नबी, मेरी माँ ने कलमा पढ़ लिया, मेरी माँ ने इस्लाम कबूल कर लिया। अय अल्लाह के नबी, मेरी आंखों में अब जो ये आंसू हैं ये खुशी के आंसू हैं। अय अल्लाह के नबी, अब एक और रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, ज़रा मेरी माँ के हक़ में दुआ कर दें और मेरे हक़ में दुआ कर दें। अल्लाह सारे ईमान वालों के दिल में अबू हुरैरा की मोहब्बत डाल दे और अबू हुरैरा की माँ की मोहब्बत डाल दे और हमारे दिल में सारे ईमान वालों की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदका हाज़ा, अय अल्लाह अपने इस बंदे की मोहब्बत, अबू हुरैरा की मोहब्बत सारे ईमान वालों के दिल में डाल दे। आज कौन मुसलमान है जो अबू हुरैरा से मोहब्बत नहीं करता? अरे हदीस की कौन सी किताब खोलोगे जिसमें अबू हुरैरा का नाम न मिले? अबू हुरैरा 3.5 साल नबी के साथ रहे, लेकिन 3.5 साल में 5000 से ज्यादा उन्होंने नबी की हदीसों को याद किया, मेमोराइज किया और दुनिया तक पहुंचाया। तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हदीस को कोई रिवायत करने वाला है तो वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आगे बढ़िए, एक दो वाकया और सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। हजरत उम्मे ऐमन को देखिए, ये अल्लाह के नबी के वालिद जनाब अब्दुल्ला की लौंडी थी। अल्लाह के नबी इनको माँ की तरह इज्जत देते थे, माँ की तरह सम्मान देते थे। जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर ये दोनों आपस में बात करते हैं कि चलो हम लोग उम्मे ऐमन के पास चलते हैं। अल्लाह के नबी अक्सर उनके पास जाते थे, चलो हम भी चलते हैं। ये दोनों आए, उम्मे ऐमन रोने लगी। इन दोनों ने समझाया, ऐ उम्मे ऐमन, रोने की कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला के बहुत आराम से हैं, बहुत सुकून से हैं, दुनिया से बेहतर हालत में हैं, आप परेशान ना हो। कहा है अबू बकर, ऐ उमर, मैं इस बात पे नहीं रो रही हूँ, मैं भी जानती हूँ अल्लाह ताला के यहाँ मेरे नबी बहुत आराम से, बहुत सुकून से हैं। ऐ अबू बकर, ऐ उमर, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, नबी दुनिया से चले गए, अब जिब्रील कभी दुनिया में कुरान लेके नहीं आएंगे, अब कुरान के उतरने का सिलसिला बंद हो गया, अब वही के उतरने का सिलसिला बंद हो गया, मैं तो इस पर रो रही हूँ। जब अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना कि उम्मे ऐमन इस पर रो रही है, बुखारी के अल्फाज हैं, वो दोनों भी रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह अकबर। नबी के इंतकाल से जो सबसे बड़ा सदमा पहुंचा सहाबा को कि अब जिब्रील दुनिया में नहीं आएंगे, अब कुरान की आयतें नहीं उतरेंगी, ये कुरान की शक्ल में जो बरकतें उतर रही थी वो बरकत दुनिया में उतरने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथियों, ये वो चंद मौके हैं जहां नबी रोए थे, जहां सहाबा रोए थे। एक आखिरी वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। अगर आप बेटी के बाप हैं, बेटी से यकीनन प्यार करते होंगे और बेटियां होती ही बड़ी प्यारी हैं। कौन बाप है जो बेटी से मोहब्बत न करे, कौन माँ है जो बेटी से प्यार न करे। हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। हजरत आयशा के ऊपर मुनाफिकों ने झूठा इल्जाम लगाया और ये झूठा इल्जाम लगाने वालों में एक सहाबी भी शामिल हो गए जिनका नाम मिस्ता बिन ओसासा था। ये कौन थे? ये हजरत अबू बकर की खाला के लड़के थे और बहुत गरीब आदमी थे। इनके महीने का राशन पानी, अल्लाह की कसम आज के बाद मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा मिस्ता के ऊपर। अब तक जितना कर दिया, अब एक पैसा भी मैं खर्च नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, अबू बकर सिद्दीक की जगह कोई भी बाप होता, हम होते, आप होते, कोई भी बाप होता, जिसकी बेटी पर कोई झूठा इल्जाम लगाए, इल्जाम लगाने वाले को वो हर महीने राशन देगा, कोई इतना बड़ा दिल दरिया नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा के कहा आज के बाद एक पैसा खर्च नहीं।
अल्लाह ने जब कुरान की आयतें नाजिल की, हजरत आयशा की पाक दामनी को बयान किया, सूरह नूर की 10 आयतें अल्लाह ने नाजिल की। उन्हीं आयतों में एक आयत में अल्लाह ने फरमाया वला यअतल उलुल फज़ल मिनकुम वस्सअति अन यूतू उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजिरीना फी सबीलिल्लाह। ऐ मेरे नबी के सहाबा, जो तुम में साहिब ताकत लोग हैं, साहिब माल लोग हैं, साहिब फजीलत लोग हैं, वो ऐसी कोई कसम न खाएं कि आज के बाद वो किसी गरीब आदमी को, किसी मुहाजिर को, किसी रिश्तेदार को अब न खिलाएंगे, न पिलाएंगे, न पैसा देंगे। वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम माफ कर दिया करो, तुम दरगुजर कर दिया करो। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको भी माफ कर दे? जब ये आयत उतरी, अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, कहा अल्लाह, तूने सवाल भी पूछा तो कैसा पूछा? अय अल्लाह, हम तो चाहते हैं तू हमें माफ कर दे। अय अल्लाह, अगर तेरा हुक्म यही है तो जा। अय अल्लाह, मैं अपनी कसम को वापस लेता हूं, और अब मैं कसम खा के कहता हूं कि अब मैं मिस्ता पर जैसे पहले पैसा खर्च करता था, हर महीने उनको राशन पानी देता था, अब भी मैं उनको हर महीने राशन पानी। अल्लाह, कौन से मिट्टी से बने थे सहाबा, थे तो हमारे जैसे इंसान, मगर कुरान ने और इस्लाम ने उनको कैसा बदल दिया था मेरे साथियों, कि अल्लाह का हुक्म आने के बाद अपनी तमाम इच्छाओं को कुर्बान कर देते थे, अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते थे। मेरे साथियों, ये मुहर्रम का महीना है, अगर मौका मिले तो जरा पढ़ो और जरा जानो सहाबा कौन थे। किताबों का मुताला नहीं कर सकते तो यूट्यूब खोलो और किसी मोतबर आलिम दीन की तकरीर सुनो। अबू बकर सिद्दीक के बारे में पढ़ो और जानो, उमर फारूक के बारे में पढ़ो और जानो, उस्मान गनी के बारे में पढ़ो और जानो, अली मुर्तज़ा के बारे में पढ़ो और जानो, हसन और हुसैन के बारे में पढ़ो और जानो, सहाबा के बारे में सीखो। मेरे साथियों, ये सहाबा अल्लाह के चुने हुए बंदे थे, और उन्हीं सहाबा की मेहनत से ये दीन हम तक पहुँचा है, ये इस्लाम हम तक पहुँचा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें सहाबे किराम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, हम कठोर दिलों के दिलों को तो नरम बना दे। हमारी आंखों में अय अल्लाह अब तेरे खौफ से आंसू नहीं गिरते हैं, हमारी आंखों में अय अल्लाह तू तौफीक दे कि हमारी आंखों से तेरे खौफ से आंसू गिरे। परवरदिगार, हमें कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाला बना दे। परवरदिगार, हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे। जो रोज़गार से परेशान हैं उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा दे। अय अल्लाह, हमारे जो नौजवान बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे। जो नमाजी हैं उनको सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अय अल्लाह, जिंदगी की आखिरी सांस तक शिर्क से बचने की तौफीक दे, बिदात और खुराफात से बचने की तौफीक दे। हलाल रोज़ी खाने वाला, हलाल रोज़ी कमाने वाला बना दे। अय अल्लाह, मुल्क के हालात को बेहतर बना दे। जालिमों के जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। जब तक तो दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और हमारा खात्मा ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फ़क़्र हूँ, इज्ज़ो नदामत बन के आया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोला है न प्याला है। भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर
सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इसियां की दलदल में, सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में। गुनाहों की लपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल भुन के अपनी रूह सियाही से, सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ अब अपनी ज़बों हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ हैं खाली। ये तेरा घर है, तेरे मेहर का दरबार है मौला। सरापा नूर है, एक महबते अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। जुबां गर्क़े नदामत दिल की नाकिस तर्जुमानी पर, खुदाया रहम मेरी इस जुबाने बेजुबानी पर। ये आँखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। मोहतरम उलमाए किराम, ये बंद कर दीजिए थोड़ी देर बंद कर, फिर गर्मी लगेगी। चलो मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, घुसिया की सरजमीन मेरे लिए बहुत खास है और बड़ा करीबी ताल्लुक इस बस्ती से मेरा रहा है। मुझे आज भी याद है, यहीं पर स्टेज लगा था और यहां पहली तकरीर मेरी हुई थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस सन की बात है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कम से कम 15 से 20 साल पहले की बात है। 2005 में मैं जामिया सलफिया से फारिग हुआ हूं और आज 2026 चल रहा है। शायद जब मैं पहली मर्तबा घोसिया आया था उस वक्त मैं जामिया सलफिया का एक तालिबे इल्म था और मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि मेरे दादा हाजी मोहम्मद इदरीस साहब मरहूम भी घुसिया आते थे। यहाँ की मस्जिद जिसमें हमारे मौलाना क़यामुद्दीन साहब इमामत कराते हैं, उस मस्जिद की तामीर में भी हमारे दादा का बड़ा हाथ रहा है। जिस मिस्त्री ने और जिस इंजीनियर ने उस मस्जिद को उस दौर में बनाया था, उसको यहाँ लाने वाले भी हमारे दादा जान थे।
अलगर्ज घोसिया से बड़ा पुराना ताल्लुक है और आज भी जब भी मुझे यहाँ से दावत मिलती है और कोई मसरूफियत नहीं होती है तो मैं ज़रूर वक्त दे देता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अजीज़ भाई जनाब शहनवाज साहब का, उनके तमाम साथियों का, जिन्होंने एक दिन में, कल बात हुई है प्रोग्राम की और परमिशन भी हासिल कर लिया, प्रोग्राम भी इतना बेहतरीन मुनक्किद किया, मर्द हजरात भी यहाँ आए हैं, ख़वातीन भी आई हैं। ये बड़ी बात है, एक दिन में इस तरीके के प्रोग्राम नहीं होते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जितने नौजवानों ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में किसी भी तरीके का ताउन किया है, माल के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए, टाइम के ज़रिए, अल्लाह उन तमाम नौजवानों की मेहनत को और उनकी नेकी को कबूल फरमाए। उन्हें अल्लाह ताला दीनदार बना दे, नमाज से जोड़ दे, मस्जिद से जोड़ दे, उलमा से जोड़ दे, हलाल रोज़ी खाने वाला बना दे, हराम से बचने वाला बना दे। मेरे भाइयों, मौलाना क़यामुद्दीन साहब ने अभी तकरीर की निकाह के मौजू पर। उनके पहले हमारे बनारस के लोहता से तशरीफ लाए हुए जनाब मौलाना अमीन सुहेल साहब ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत और मुहर्रम की हकीकत पर कुछ बातें आपके सामने रखी।